वेलकम टू माय अनदर न्यू वीडियो। आज हम लोग नर्सिंग बीएससी थर्ड ईयर का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। बीएससी थर्ड ईयर का पीडियाट्रिक का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आज हम लोग इंट्रोडक्शन और राइट्स ऑफ चाइल्ड के बारे में हम लोग जानेंगे, इंटरनेशनली राइट्स ऑफ चाइल्ड के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग आप लोग का स्वागत करते हैं बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के और जीएनएम सेकेंड ईयर के क्लास में। और आप लोग ध्यान से इस क्लास को देखिएगा तो ये सब्जेक्ट बहुत ही आसान हो जाएगा। इसमें हम मेनली चाइल्ड के बारे में पढ़ते हैं। पीडियाट्रिक का मतलब देखिए, पीडिया, पीडियाट्रिक का मतलब होता है पीडिया। इसे तीन वर्ड में तोड़ा जाता है, पीडिया, एट्रिक और आइस आइस। पीडिया मतलब होता है चाइल्ड, एट्रिक का मतलब होता है ट्रीटमेंट, और आइस का मतलब होता है ब्रांच ऑफ साइंस। इसका मतलब इससे हमको डायरेक्ट पता चल रहा है, हम जो चाइल्ड होगा उसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। साइंस के ब्रांच है, हम इसका डिफिनेशन मेनली डिफिनेशन हम लोग बना के भी बोल सकते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड। और इसका मेन डिफिनेशन हम लोग यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे डिफिनेशन की बात आती है तो हम देखते हैं द टर्म वर्ड पीडिया, पीडियाट्रिक इज ग्रीक वर्ड। पीडिया मीन्स चाइल्ड, एट्रिक मीन्स ट्रीटमेंट एंड आइस मीन्स ब्रांच ऑफ साइंस। तो अभी मैंने क्या बोला था, यही बोला था, स्टडी ऑफ इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड। उसके बाद फादर ऑफ पीडियाट्रिक क्या होता है, अब्राहम जैकबी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बीबीआई कर सकते हैं, स्टार डबल स्टार लगा सकते हैं। ये बहुत कंपटीशन सब में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फादर ऑफ पीडियाट्रिक क्या होता है, नॉन एज अब्राहम जॉन्स, नॉन एज फादर ऑफ द चाइल्ड। पीडियाट्रिक भी बोल सकते हैं हम। ये इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना सकते हैं। इसमें चाइल्ड नहीं होगा, सॉरी माय मिस्टेक। अब्राहम जैकबी, अब्राहम जैकबी जो है, जिसे हम फादर ऑफ पीडियाट्रिक कहते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बार बार क्वेश्चन कंपटीशन लेवल पे पूछा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। द यूनाइटेड नेशन, जो यूनाइटेड नेशन यूएन है, उन्होंने अडॉप्ट द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ चाइल्ड ऑन 20 नवंबर 1956। ये जो है 20 नवंबर 1956 एक एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। कब यूनाइटेड नेशन ने चाइल्ड के कोई स्पेशल नीड दिया, 20 नवंबर 1956। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप में इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद हम इस देखते हैं आगे। द यूनाइटेड नेशन अडॉप्ट द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ चाइल्ड ऑन 20 नवंबर 1956 टू मीट द स्पेशल नीड ऑफ चाइल्ड। यूनाइटेड नेशन यूएन ने डिक्लेरेशन किया कि राइट्स मिलना चाहिए चाइल्ड को 20 नवंबर 1956 को। जो स्पेशल नीड है चाइल्ड का वो देखते हैं। अब देखते हैं कितना नीड्स दे सकते थे, तो यूनाइटेड नेशन ने 10 स्पेशल नीड्स, 10 स्पेशल राइट्स दिया है चाइल्ड को। द 10 बेसिक राइट्स ऑफ चाइल्ड आर, फर्स्ट देखते हैं हम, राइट टू डेवलप इन एटमॉस्फेयर, right to develop in atmosphere of affection and security and protection against all form of neglect, cruelty, expectation and traffic। ये फर्स्ट हो जाता है। फर्स्ट एक बार और देखते हैं, राइट टू डेवलप इन एटमॉस्फेयर एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ नेग्लेक्ट, क्रुएलिटी, एक्सपेक्टेशन एंड ट्रैफिक। ट्रैफिक जो है, यहाँ पे ट्रैफिक का मतलब वो नहीं जो कि हम जाम देखते हैं, जाम लगे वो ट्रैफिक नहीं। ट्रैफिक मतलब किडनैपिंग, उठा लेना, बच्चे का किडनैप करना। इससे हमें प्रोटेक्ट करना है सोसाइटी को। एज ए नर्स हमें, अगर मान लीजिए कि हमने कोई चीज देखा कि यहाँ से हम एज ए नर्स, अभी एज ए नर्स हैं, तो मैंने देखा कि यहाँ से एक बच्चा है जिसे किडनैप करके हवाई जहाज के सहारे, एरोप्लेन के सहारे हम इसको दूसरे देश में भेज रहे हैं। जो करते हैं ये लोग, ये भेज रहे हैं। तो इसमें चाइल्ड का राइट है
कि वो तो कुछ नहीं बोल सकते, वो बच्चे हैं, उस उतनी समझ नहीं है। अगर हम देखते हैं तो हम इसमें चाइल्ड का राइट्स हम अगेंस्ट पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं यहाँ ऐसा हो रहा है। ये फर्स्ट राइट्स हो गया। अब हम सेकेंड राइट्स की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड राइट्स क्या है? राइट टू एंजॉय द बेनिफिट्स, सोशल सिक्योरिटी इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन, हाउसिंग एंड मेडिकल केयर। तो सेकेंड राइट्स में हम क्या बोलते हैं? बच्चे को राइट्स है कि इंजॉय करेगा वो बेनिफिट का है। सोशल सिक्योरिटी, सोसाइटी का जो सिक्योरिटी है, मानिए किसी भी सोसाइटी में हम रहते हैं, उस सोसाइटी में बच्चे का राइट्स है कि उससे भी सिक्योरिटी मिलेगी, इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन, खाना, न्यूट्रिशन मिलेगी, हाउसिंग, घर के ऊपर छत, सर के ऊपर छत, हाउसिंग एंड मेडिकल केयर। ऑल मेडिकल केयर जो हमें मिलता है वो चाइल्ड को भी मिलेगी। इसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे उड़ीसा में एक रेल हादसा हुआ था, उस पे इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसमें मान लीजिए किसी के, भगवान ना करे ऐसा हुआ हो, अगर किसी भी चाइल्ड के मॉम और डैड डेथ कर गए और उसके फैमिली में उनके अलावा कोई ना हो, तो ये वो चाइल्ड तो बच्चा है, वो बच्चा है वो बच्चा है, तो वो तो अपने लिए मांग नहीं कर पाएगा। वहां पे अगर कोई और होगा जो उस बच्चे को उठा के बच्चे को बचाए, निकाले होंगे, तो वहां पे उनके माता पिता तो रहे नहीं, अब बच्चे अनाथ हो गए। वहां पे बच्चों का राइट है कि वो सोसाइटी में जो उनको सिक्योरिटी मिलती है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए, अनाथालय में बच्चे को दे दिया जाए, वहां पे सिक्योरिटी दे दिया जाए, वहां पे उसे सही रूप में सिक्योरिटी मिल जाएगा, न्यूट्रिशन, खाने के लिए खाना मिल जाएगा, न्यूट्रिशन मिल जाएगा, उसका उसके सर के ऊपर एक छत हो जाएगा। अनाथालय में अगर हम दे देते हैं तो वहां पे उनके माता पिता है नहीं, उनके सर के ऊपर छत हो जाएगा और अच्छा मेडिकल केयर मिल जाएगा, अच्छा मेडिकल हेल्थ केयर मिल जाएगा। नहीं तो मान लीजिए वहां पे अगर मान लीजिए इस चाइल्ड की कोई चाइल्ड, ये चाइल्ड है, इसके मम्मी पापा डेथ कर गए किसी भी हादसे में और इसके घर में कोई नहीं है, तो इस चाइल्ड का क्या होगा? इस बच्चे को कौन लेके जाएगा? अगर कोई नहीं लेके जाता है तो ये चाइल्ड तो यहीं पे मर जाएगा। नहीं, इसका भी राइट्स है कि इसे बेनिफिट मिले, सोशल सिक्योरिटी का, इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन, हाउसिंग, मेडिकल केयर का। थर्ड राइट टू नेम एंड नेशनैलिटी। अब इनके मम्मी पापा तो मर गए, इनका नाम है क्या है ये तो हमें पता नहीं चल रहा है, बच्चा कहाँ का है ये हमें पता नहीं चल रहा है, तो इसे हम रामू, श्यामू, मोहन, रमेश, सुरेश, फलाना ढिमकाना नाम देंगे, नेशनैलिटी देंगे। इंडिया में है तो इंडियन होगा, अगर पाकिस्तान में हुआ होगा तो पाकिस्तानी, अफगानिस्तान में हुआ होगा तो अफगानिस्तानी बोलेंगे हम उसको, नेपाल में हुआ होगा तो नेपाली नेशनैलिटी देंगे। राइट टू फ्री एजुकेशन, बच्चे को राइट है कि उसे फ्री एजुकेशन प्रोवाइड हो, जैसे कि पता है अभी हम लोग को फ्री एजुकेशन दिया जाता है, कम से कम 10th 11th 12th तक तो फ्री एजुकेशन दिया जाता है, एजुकेशन हमारा फ्री है। ये बच्चे को भी राइट है कि इसका फ्री एजुकेशन मिले। और आप लोग को आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सेकेंड पार्ट हम कल इसमें डालेंगे। चार राइट्स हो गए, बाकी 6 राइट के साथ कल हम हाजिर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।